झनक पहुंची अपने सिंबलपुरी गांव परासर बाबा के पास। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि झनक सबसे दूर होके यानी ऋषि और अदिति की लाइफ से चली गई है दूर, अपने गाँव पहुँच चुकी है परासर के पास। गाँव पहुँचते ही सब लोग पूछते हैं, झनक तुम यहाँ पे कैसे, और ऋषि बाबू कहाँ है, शहरी बाबू कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनने के बाद झनक थोड़ा सा तो हिचकिचाती है कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परासर बोलता है कि बिटिया आई है, इसको थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा रेस्ट करने दो, उसके बाद बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी गांव वालों में से एक कोई बोलता है कि ज़रूर ऋषि ने इसको भगा दिया होगा। तो झनक गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती उनसे कराई थी, ज़बरदस्ती उनको मंडप में बिठाया था, ज़बरदस्ती मांग में सिंदूर डलवाई थी बंदूक की नोक पे। तो ये रिश्ता कैसे टिक सकता है। ना मैं उनसे प्यार करती हूँ, ना वो मुझसे प्यार करते हैं। तो ये सब बातें सुन के परासर थोड़ा सा शौक हो जाता है कि झनक ऐसे क्यों बोल रही है। वहीं गांव वाले में से कोई कहता है कि अगर शहरी बाबू ने तुमको नहीं अपनाया तो उनको, अगर वो इस गांव में दिख गए तो उनकी जान ले लूँगा। तो वहीं झनक इतनी गुस्से में आ जाती है कि कहती है, ओ मामा थोड़ा औकात में रहो, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पति हैं और तुमको कोई हक नहीं है उनको ऐसे बोलने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गुस्से में थोड़ी सी झनक दिखती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है कि वो जो भी है वो ऋषि उसका पति है, लेकिन वो प्यार भी तो उसी से करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखने को मिलता है कि जैसे वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी जो स्कूल की टीचर होती हैं वो लोग उस झनक से मिलने आते हैं, क्योंकि उसने टॉप किया होता है, तीसरे स्थान पे आई होती है। और उसके सम्मान में विद्यालय में कोई कार्यक्रम रखने की बात होती है, जहाँ झनक कहती है कि जी मैडम हम लोग ज़रूर आएंगे। तो वहीं मैडम लोग कहती हैं कि मैं तुमको नहीं आना है, तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारे साथ आना होगा, उनको भी यहाँ पर सम्मान में शामिल होना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए रखा गया है। अपनी पति के सम्मान में, पत्नी के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में पति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परासर बोलता है, देखिए मैम वो पुलिस वाले हैं, उनको कई सारे काम होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, तो उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैडम लोग कहती हैं कोई बात नहीं है, आप उनका नंबर दे दीजिए, प्रिंसिपल मैम खुद उनसे बात करेंगी और उनको इनवाइट करेंगी। लेकिन झनक हिचकिचाती है दोस्तों। जैसे ये कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा, अदिति को आया होश तो झनक पहुंच जाती है अदिति से मिलने हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ कि ना चाहते हुए भी ऋषि को बड़ा कदम उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को झनक का साथ छोड़कर अदिति का साथ पकड़ना होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पर अदिति ऋषि और झनक को अलग करने के लिए एक बड़ा कदम उठा चुकी है, जहाँ पर अदिति ने अपने हाथों की नस काट देती है। वहीं जैसे ही परिवार वाले अदिति को गंभीर हालत में देखते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं डॉक्टर की पूरी कोशिश करने के बाद भी अदिति के हालत में कोई सुधार नहीं आता। तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अदिति के शरीर से काफ़ी ब्लड निकल चुका है, वहीं अदिति को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर झनक जो है अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का फैसला करती है। हालांकि झनक ने ब्लड देने के बाद अदिति के हालत में काफ़ी सुधार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सुधार तो आ जाता है, लेकिन फाइनली अदिति को होश भी आ जाता है। वहीं देखने को मिलेगा कि झनक अदिति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर अदिति को पता चल चुका है होता है कि अगर झनक ने उसे ब्लड नहीं दिया होता तो आज वो बच नहीं पाती, शायद वह नहीं बचती। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि उसने झनक के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी झनक ने बिना संकोच किए अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। तो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अदिति झनक के लिए क्या फ़ैसला लेगी, वो उसे छोड़ेगी या उसे जेल भेजेगी कि उसकी वजह से उसकी जान पे बन आई है, उसकी जान खतरे में पड़ गई है। ऋषि का साथ छोड़ के वह नहीं चाहती। ऋषि वहीं सबसे लड़ता है कि वह झनक का साथ नहीं छोड़ सकता। वहाँ अर्शी और अनिरुद्ध उस पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने उसे धोखा दिया है, तुमने उसे चीट किया है। तुमने अगर उससे साथ नहीं दिया होता, साथ दे दिया होता तो आज वो शायद ये सब कदम नहीं उठाती। वो कितनी डिप्रेशन में चली गई है, उसका जिम्मेदार बस तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ऐसे के एपिसोड की शुरुआत ऋषि और झनक के बीच हुई तीखी चर्चा से होती है। ऋषि लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी ज़बरदस्ती की गई थी। साथ ही वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने सब रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऋषि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। अदिति का एक्सीडेंट होता है। एपिसोड में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक व ऋषि के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती हैं। यहाँ दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, समझदारी और स्वतंत्रता की चाह को अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऋषि, झनक और अदिति के फैसले कहानी को प्रगति देने वाले हैं और दर्शकों को आगे देखने को मिले के लिए मजबूर करते हैं। यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनात्मक और ड्रामा से भरपूर रहा जिससे हर किरदार की सोच और मजबूरी सामने आती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड की करवा चौथ की पूजा सुंदरता दृश्य से शुरू होता है जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है जिससे देखकर अदिति चिढ़ जाती है और क्योंकि ऋषि झनक की फिक्र करता है और ऋषि अपने मन ही बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा जाता है। हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अदिति का व्यवहार दिन भर झनक के प्रति सख्त और ताना मारने वाला रहता है जिससे घर का ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, जनों को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है। नंबर 1, सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। यह दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दिए एक रिएक्शन अदिति का। रिएक्शन अदिति पहले तो